लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में यूएन जो होती है ये कहता है कि मैं तुम्हें पूरे आधे दिन से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे हो जैसा कि मैंने सोचा ही था। और तभी इसकी नजर टांग वुलिन के चेस्ट पे बैच पे जाती है और ये कहता है कि क्या तुमने ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। तो टांग वुलिन भी इस पर हामी भर देता है। तो यूएन भी कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा लकी हो जो एल्डर फेंग ने पर्सनली तुम्हें रिक्रूट किया है। तो इससे मालूम चलता है कि तुम पक्का ब्लैक स्मिथ में काफी अच्छे होगे। और यहाँ पे ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन जो है 4th फ्लोर पे बेस्ड है। तो चलो चल के मेटल को फोर्ज करते हैं। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है और अंदर आ जाता है और कहता है कि हेलो, मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम टांग वुलिन है और एल्डर फेंग ने मुझे ये बेच दिया है। तो मैं बस यही सोच रहा था कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि मुझे करने की जरूरत हो। तो ये बंदा चौंकते हुए कहता है कि क्या एल्डर फेंग ने पर्सनली तुम्हें रिक्रूट किया है। और ये बंदा भी सोचता है कि वाकई में एल्डर फेंग जो है काफी गड़बड़ करते हैं और ये कहता है कि चलो ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई ब्लैक स्मिथ बैच है जिससे कि मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकूं। और जैसे ही टांग वुलिन अपना बैच दिखाता है तो इस बंदे के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि क्या 4 येलो स्टार्स, क्या तुम एक 4th रैंक ब्लैक स्मिथ हो। तो इस चीज को सुन के इस बंदे के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि चलो मुझे सबसे पहले तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखने दो। और इसको मालूम चलता है कि टांग वुलिन जो है ये ईस्ट सी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन F4th रैंक ब्लैक स्मिथ का एक मेंबर है। और इसके अलावा जूनियर डिवीजन ब्लैक स्मिथ टूर्नामेंट स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट में 2nd प्लेस को हासिल किया है। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन देखता है जैसे कि इसने अभी तक कितने फॉर्जिंग मिशन को कंप्लीट किया है। और फिर ये काफी रिस्पेक्टफुली इसका बैच इसको लौटा देता है और कहता है कि तुम एक वर्किंग स्टूडेंट हो ना। तो टांग वुलिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो ये बंदा बताता है कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करे देता हूँ कि आखिर यहाँ पे कैसा पेमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो तुम्हें खुद का एक प्राइवेट वर्कशॉप मिलेगा जो कि तकरीबन 20 स्क्वायर मीटर्स का होगा। और जैसे जैसे तुम्हारी रैंक एडवांस होती जाएगी तो तुम्हारा जो वर्कशॉप है वो भी बड़ा होता जाएगा। और दूसरी चीज ये कि एसोसिएशन जो है वो तुम्हें मेटल के 10 पीस देगी हर महीने जिसे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ 20% डिस्काउंट भी देगी जब तुम एसोसिएशन से एडिशनल मेटल को परचेज करोगे। और तो और तुम्हें एसोसिएशन से भी जॉब मिल सकती है। और अगर तुम हर महीने 3 जॉब्स को कंप्लीट कर सके तो तुम्हें 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो टांग वुलिन खुश होते हुए कहता है कि तो फिर मैं कुछ जॉब्स को एक्सेप्ट करना चाहूंगा, तो प्लीज एक वर्कशॉप का साइन कीजिए। तो ये बंदा जो होता है ये वर्कशॉप डोर कार्ड इसे दे देता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करना फ्री है। तो अगर तुम्हें कुछ मेटल खरीदने की जरूरत हो या फिर कुछ जॉब को एक्सेप्ट करना हो तो सामने वाली डेस्क पे आ जाना, हम लोग तुरंत ही तुम्हें असिस्ट करेंगे। और टांग वुलिन जो होता है ये यूएन से कहता है कि चलो ठीक है अब तुम पिक कर लो। तो यूएन जो होता है कहता है कि मुझे एक फुल सेट आर्मर की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि तो तुम एक बैटल आर्मर बनाने जा रहे हो और मुझे लगता है कि ये काफी मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब भी तुम अपनी मार्शल सोल को इस्तेमाल करते हो। और हाँ ये तो बताओ आखिर तुम्हारी मार्शल सोल क्या है। तो ये लड़का बताता है कि टाइटन जायंट ऐप की है। और टांग वुलिन जैसे टाइटन जायंट ऐप का सुनता है तो चौंक जाता है और कहता है कि स्पिरिट रिफाइंड मेटल जो है ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे तुम अपनी बॉडी को अपने आर्मर के साथ मर्ज कर पाओगे जो कि तुम्हारे साथ बना रह सकेगा, फिर चाहे कितना ही बड़ा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो। और जो भी हो लेकिन मैं अब भी इस चीज को अच्छे से नहीं जानता हूँ कि बैटल आर्मर कैसे बनता है। और मैं तो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानता हूँ कि क्या 1 वर्ड बैटल आर्मर तुम्हारी मार्शल सोल के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यूएन जो होता है ये कहता है कि वो कर तो सकता है लेकिन जो क्राफ्टिंग प्रोसेस होगी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। और चलो ठीक है, कैसा रहेगा कि तुम बस मेरे लिए एक हाईली डक्टाइल मेटल को मेरे लिए रिफाइन करो। तो टांग वुलिन जो होता है पूछता है कि तो फिर क्या तुम्हें वही मेटल चाहिए जो कि मेरा हैमर है, हैवी सिल्वर, क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा डक्टाइल है। और चलो ठीक है अब मैं शुरू कर रहा हूँ। और कुछ देर फॉर्जिंग करने के बाद टांग वुलिन कहता है कि लो हो गया। तो यूनियन जो होता है काफी हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट हो। तो टांग वुलिन बताता है कि ये जो मेटल है ये 1st ग्रेड 1000 रिफाइन तक पहुंच चुका है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस जैसी किसी चीज के लिए 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफी कम है। तो यूनियन जो होता है कहता है कि मानता हूँ कि ये चीप है लेकिन अगर तुम इसी प्राइस पे मेरे लिए फॉर्जिंग करना जारी रखते हो तो मैं तुम्हें शेरक एकेडमी के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 1000 रिफाइंड प्रोडक्ट्स को फॉर्ज करना जारी
जारी रखूंगा इसी प्राइस पे। और याद रखना कि ये जो डील है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।